मैं अजय कांत स्वामी, प्रिंसिपल श्री श्याम एग्रीकल्चर कॉलेज भादरा। विद्यार्थियों, मैं आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशंस की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जो बीएससी एग्रीकल्चर जेट के माध्यम से चयनित होकर आए हुए विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने कंपटीशन फाइट करके और एग्रीकल्चर विषय के अंदर एडमिशन लिया है। इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हो। देखो विद्यार्थियों कि कोविड-19 के कारण, एक महामारी के कारण जो एजुकेशन क्लासेस जो हैं वो जो है सही ढंग से या सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल पा रही है। और जो आपकी क्लास रहेगी आज से आपकी कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन रहेगी, क्योंकि जो कोविड-19 के स्टेट गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम आपकी क्लास ऑफलाइन नहीं लगा सकते हैं। आपकी पढ़ाई किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज प्रशासन ने ये निर्णय किया है कि आपकी जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन है, सुचारू रूप से जारी रहे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रहे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लास डिसाइड की है, ऑनलाइन क्लास के लिए वीडियो डिसाइड किए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत ही कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर आधारित देश है। तो हम सभी आपसे आशा करते हैं कि आप जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करोगे, इसमें पूरे मनोयोग से पढ़ाई करोगे और अपना सब कुछ जो भी आप में एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उन सभी का आप भरपूर योग करके और अपने अच्छे अंक प्राप्त करोगे और आप जो कृषि प्रधान देश है इस देश का भविष्य सुधारोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर जो 4 ईयर डिग्री कोर्स है वह है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका डिग्री रहेगी वह रहेगी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के नाम से रहेगी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के नाम से रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी डिग्री होगी ये 4 ईयर की होगी। कितनी ईयर की होगी? 4 ईयर की होगी। ठीक है। इस 4 ईयर की डिग्री में आपके 8 सेमेस्टर होंगे। कितने सेमेस्टर होंगे? 8 सेमेस्टर होंगे। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे आपका जो सेमेस्टर नंबर फर्स्ट है। सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस है, सेमेस्टर में किस किस प्रकार की अपनी बुकें या सिलेबस को डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की बातें कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वैसे तो आपको जो है 10 जो पेपर्स डिसाइड किए गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपका 9 नंबर पेपर है और 10 नंबर पेपर है, ये जो है ये केवल कॉलेज स्तर के ही बात होती है। इनके लिए किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं लिया जाता है। तो मेनली जो बात है वो है आपके 8 पेपरों की, यानी कि जो आपके 8 पेपर हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं और उनमें क्या क्या बातें आएगी, उन बातों की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बुक है कौन सी लगेगी, यानी कि सबसे पहला पेपर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। कौन सा पेपर है? पेपर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट जो है वह आपका
क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। जो पेपर नंबर फर्स्ट जो होगा वह होगा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। यानी कि ये जो पहला पेपर जो होता है आपका, ये आपकी बागवानी से संबंधित होता है। यानी कि इस पेपर के अंदर आप क्या स्टडी करोगे, इस पेपर के अंदर आप स्टडी करोगे कि ये जो बागवानी होती है ये किस प्रकार से की जाती है, बागवानी में आपको किस किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स केमिकल्स की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की आपको खाद की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें जो मिट्टी है उसको किस प्रकार से तैयार करते हैं, मिट्टी की पीएच इसके लिए क्या होनी चाहिए, किस किस प्रकार की मिट्टियां इसमें होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या बात करेंगे कि इस बागवानी के अंदर किस किस प्रकार के आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो हमें काम में लेने होते हैं। इन सभी बातों की चर्चा हम कहाँ करेंगे, इन बातों की चर्चा करेंगे हम जो पेपर नंबर फर्स्ट है उसके अंदर चर्चा करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका सेकंड पेपर होगा, पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर जो सेकंड होगा इसका नाम होता है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ है सॉइल साइंस, या आप इसे सॉइल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सॉइल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि ये जो आपका पेपर होता है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, हूबहू कुछ न कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड जो पेपर है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो आपकी मिट्टियां होती है, जो मृदा होती है वो किस किस प्रकार की होती है, मृदा के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें किस किस प्रकार की केमिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, किस किस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस इनके अंदर होती है। इसके अलावा जो ये मृदा है ये किस किस प्रकार के स्तरों में पाई जाती है, और मृदा जो होती है अम्लीय भी होती है, क्षारीय भी होती है, उदासीन भी होती है। तो फसल उत्पादन के लिए हमें किस किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, यदि उसके अनुरूप हमें मृदा नहीं मिल पाती है तो उस मृदा को हम किस प्रकार से अम्लीय में चेंज करेंगे, किस प्रकार से हम क्षारीय में चेंज करेंगे, किस प्रकार से हम उदासीन में चेंज करेंगे, या इन मृदाओं की अम्लता, क्षारकता या उदासीनता के आधार पर पीएच क्या होती है, पीएच क्या होती है, किस किस प्रकार की पीएच होती है। इन सब बातों की चर्चा जो होगी आपके पेपर नंबर सेकंड के अंदर की जाएगी, और जो आपका पेपर नंबर सेकंड है वह है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ है सॉइल साइंस, या इसे आप सॉइल केमिस्ट्री के नाम से भी जान सकते हो। अब देखो तीसरा जो पेपर होगा आपका, तीसरा जो पेपर है वह पेपर क्या है, पेपर नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो पेपर नंबर थर्ड, पेपर नंबर थर्ड क्या है, जो पेपर नंबर जो आपका थर्ड होगा वह होगा एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या होगा, एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि जो आपके एग्रो यानी कृषि के अंदर जो नए प्रकार की तकनीकें हैं, किस किस प्रकार की तकनीकें हैं, नई नई तकनीकों के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में, इनके बारे में हम जानकारी इस पेपर के अंदर प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपका चौथा पेपर रहेगा जो है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। चलो उससे पहले हम बात कर लेते हैं चौथे पेपर की। पेपर की बात, पेपर नंबर है 4, पेपर नंबर 4 ये क्या होगा,
ये जो पेपर नंबर जो 4 है वो जाना जाएगा आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि 4 नंबर जो पेपर होगा वह आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी होगा। यानी कि इसमें एग्रोनॉमी से संबंधित, फसल उत्पादन से संबंधित या शस्य विज्ञान से संबंधित कुछ जो मूलभूत आधार होते हैं, मूलभूत प्रिंसिपल्स होते हैं, मूलभूत सिद्धांत होते हैं, किस प्रकार से हमें फसल उत्पादन करनी चाहिए, किस प्रकार से फसल के लिए हमें खेत को तैयार करना चाहिए, फील्ड को तैयार करना चाहिए, और किस किस प्रकार के हमें इसके अंदर फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, केमिकल्स की आवश्यकता होती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है। इन सभी बातों का अध्ययन हम इस पेपर के अंदर करेंगे। अब आपका पेपर नंबर 5 नंबर जो पेपर है वह पेपर क्या है, वह देखो पेपर नंबर 5। आपका जो पेपर नंबर जो 5 होगा वह आपका इंग्लिश से संबंधित होगा, सॉरी बायोलॉजी से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? बायोलॉजी से संबंधित। इस पेपर को हम क्या बोलते हैं? इस पेपर को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। और इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा एक और पेपर और होता है एलिमेंट्री मैथ्स। यानी कि ये 2 पेपर हैं, इन दोनों में से आपको एक पेपर चूज करना होता है। एक तो होता है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, और जो नेक्स्ट पेपर इसके ऑप्शंस के रूप में दिया गया है वह है आपका एलिमेंट्री मैथ। इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी के अंदर जो आपके जीव होते हैं, जीवों से संबंधित जो आपकी जीव विज्ञान होती है, केवल और केवल उस जीव विज्ञान को आपका परिचय करवाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जीव विज्ञान से संबंधित विद्यार्थियों को परिचित करवाना, जीव विज्ञान में किस किस प्रकार की सेल्स होती है, प्लांट में किस प्रकार की सेल्स होती है, एनिमल्स में किस प्रकार की सेल्स होती है, और इन सेल्स के किस प्रकार के ऑर्गन होते हैं, इनके जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में, या इनके अंदर क्या क्या जेनेटिकली जो आपका मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है, किस किस प्रकार से जेनेटिकली मटेरियल्स आपस में रिएक्शंस करते हैं, किस किस प्रकार से उनमें म्यूटेशन होता है, डाइवर्सिटी में इनका क्या योगदान होता है, इवोल्यूशन में इनका क्या योगदान होता है। इन सभी बातों की चर्चा हम क्या करेंगे? आपकी एलिमेंट्री बायोलॉजी के अंदर करेंगे। जो नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर है वह क्या है? आपका एलिमेंट्री मैथ। यानी कि एलिमेंट्री मैथ से अर्थ क्या है कि मैथ के बारे में जो आपका नॉलेज है उस नॉलेज को बाहर निकालना, विकसित करना ही इसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये आपका पेपर नंबर 5 इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके पेपर नंबर 6 की बात करते हैं। पेपर नंबर है 6। जो आपका पेपर नंबर 6 रहेगा वह पेपर क्या रहेगा? देखिए, जो 6 नंबर पेपर रहेगा वो रहेगा आपका कम्युनिकेशंस स्किल इन इंग्लिश। तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेशंस का अर्थ होता है वार्तालाप, स्किल्स का अर्थ होता है कौशल या योग्यता। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि इंग्लिश में आप इस प्रकार से बात कर सको, या इंग्लिश को आप समझ सको, इंग्लिश के वर्डों का आप यूज कर सको, उन सभी बातों में आप क्या हो जाए? पारंगत हो जाओ। इन सभी बातों के लिए आप क्या हो जाओ?
पारंगत हो जाओ और इनसे संबंधित जो आपका पेपर रहेगा वो पेपर नंबर 6 के अंदर हम बात करेंगे। यानी कि ये जो पेपर आपका उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने 10वीं और 12वीं के अंदर क्या पढ़ी है, इंग्लिश के बारे में अध्ययन किया है नहीं किया है, इंग्लिश की ग्रामर्स पढ़ी है, इंग्लिश की विशिष्ट प्रकार की टेक्नोलॉजीज लैंग्वेज पढ़ी है नहीं पढ़ी है। तो सीधी सी बात है, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्किल है, इंग्लिश जो आपकी है उसको डेवलप करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद जो पेपर नंबर आगे रहेगा, पेपर नंबर आपका 7 रहेगा, वह पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं, तो वह क्या है, पेपर नंबर 7। पेपर नंबर जो 7 रहेगा आपका, वह रहेगा आपका एग्रीकल्चर, पेपर नंबर 7 एग्रीकल्चर हेरिटेज। ठीक है, एग्रीकल्चर हेरिटेज से रहेगा। हेरिटेज का अर्थ होता है इसका जो एग्रीकल्चर का अब तक किस प्रकार से इतिहास रहा है, किस प्रकार से खेती करना प्रारंभ हुआ, ऋग्वेद काल या जो आपके अनेक जो ऋग्वेद काल आ गया, उत्तर ऋग्वेद काल आ गया। ठीक है, तो ये जो सब काल होते हैं, इन काल में किस प्रकार से खेती करना प्रारंभ हुआ, या उससे पहले कालीबंगा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके अंदर क्या क्या किस प्रकार की खेती होती थी, चावल बाजरा की किस किस प्रकार की वहाँ पर खेती होती थी। यानी कि खेती का प्रारंभ कब कैसे कब हुआ, कैसे हुआ, और इस खेती का धीरे धीरे किस प्रकार से विकास हुआ, और ये विकास होते होते आज के आधुनिक युग तक इस खेती के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इन सब बातों का अध्ययन हम एग्रीकल्चर हेरिटेज के अंदर करेंगे। ठीक है, अब आपका पेपर नंबर जो 8 रहेगा, वह पेपर नंबर 8 क्या है आपका, 4 5 6 7। पेपर नंबर जो 8 रहेगा वह रहेगा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन रूरल सोशियोलॉजी एंड आपका जो पेपर रहेगा एजुकेशन है साइकोलॉजी से संबंधित रहेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका भारतीय समाज है, यानी कि रूरल, एक तो रूरल होता है और एक क्या होता है, अर्बन होता है। यानी कि रूरल जो ग्रामीण समाज है ये किस प्रकार से होता है उस समाज की बात करेंगे, और इसके बाद जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ये उसी प्रकार का आपका मनोविज्ञान रहेगा जो आपको बीएड के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं या जो बीएड करने के बाद टीचर्स की जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उसी प्रकार का सब मैटर आप इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। तो ये आपका पेपर रहेगा नंबर 8 रहेगा। और उसके बाद जो आपका पेपर रहेगा वह है ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स। पेपर नंबर जो 9 रहेगा वह क्या है, ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा,
वुमेन वैल्यू एंड इथिक्स से संबंधित रहेगा। तो ये जो पेपर है, ये पेपर आपका कॉलेज स्तर पर ही होने वाला है, यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का इससे पेपर नहीं लिया जाता है, ठीक है। और जो आपका 10 नंबर सबसे अंतिम जो पेपर की बात करते हैं, वह पेपर आपका संबंधित है पेपर नंबर 10, वह है एनएसएस या एनसीसी से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित जो सिलेबस था, सिलेबस से संबंधित बातें थी। इस सिलेबस को जो सबसे आपके इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेबस रहेगा या बुक रहेगी, उसमें रहेगा आपका फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस और एग्रो इन्फॉर्मेटिक, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी या मैथ या आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज, और जो आपका जो साइड में पेपर चलते रहेंगे वो स्किल्स का और एजुकेशन साइकोलॉजी के चलते रहेंगे। ये सब जो क्लासें हैं, ये क्लासें हम कोशिश करेंगे कि आपकी इन सब की या इनमें से कुछ की आपकी नियमित क्लासें आती रहे। और ये क्लासें आपको जो ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप में ये क्लासें आपको डाल दी जाएगी, ग्रुप में इनका लिंक डाल दिया जाएगा और वहीं से आप इस ग्रुप में से इस लिंक को ओपन करके इन क्लासों को आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।